सो कैसे हो आप सभी लोग। कल हमने चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट हम किस तरीके से बनाते हैं। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे कैसे हमें करना है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो परफॉर्मा है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी जो हमने कल जो अपने स्टडी करी थी, मतलब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से, जैसे ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज एंड सेल्स कितना है, रिटर्न, प्रोडक्टिव वेजेस, डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा और हमें इनको अपने ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में डालना है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी आती है प्रोडक्शन और पीएनएल अकाउंट में आते हैं ऑफिस के खर्चे और बैलेंस शीट में आता है सबका एक ओवरऑल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में, हम देखेंगे ट्रेडिंग में क्या आएगा, पीएनएल में क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या आएगा। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक, जब भी हम कभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें क्या मिलता है, ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें ओपनिंग के जो खर्चे हैं, जो भी जैसे पिछले साल का जो भी सामान बच गया था वो आपका इस साल क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद देखो परचेज, हम कोई भी परचेज करेंगे या सेल करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि हम सामान को बना रहे हैं और बेच रहे हैं। बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परचेज, और फिर बेचने के लिए हम क्या करते हैं, सेल। डेबिट साइड आपका परचेज और क्रेडिट साइड आपकी सेल। तो ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। देन ये रिटर्न, रिटर्न किसकी है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ये हमारी परचेज और सेल में से लेस हो जाएगी, तो ध्यान रखना है इसका, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्शन करने में जो भी वेजेस आपने दी लेबर्स को, वर्कर्स को, दैट इज प्रोडक्टिव वेजेस। तो हम इसको किसमें लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ लेते हैं प्रोडक्ट को बनाने और बेचने की चीजें। ये प्रोडक्टिव वेजेस आ गई ट्रेडिंग में। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, इसके अंदर क्या आते हैं, कोई सामान आपने खरीदा था बनाने के लिए, वो डॉक में फंस गया, मतलब पोर्ट में, शिप में आ रहा था, उसके चार्जेस आप दोगे, तो ये आपका था डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। उसके बाद था डोनेशन एंड चैरिटी। अब देखो ये आपका ट्रेडिंग में नहीं आएगा, क्योंकि यहां हम क्या बात करते हैं, ट्रेडिंग में सिर्फ परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। अब डोनेशन किसके अंदर आएगा, पीएनएल अकाउंट में, बिकॉज हम डोनेट कर रहे हैं और चैरिटी में दे रहे हैं, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर। मैं आपको अभी क्वेश्चन में सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन में बता रहा हूं ये हमारा किसके अंदर आएगा, पीएनएल। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, मतलब हमने सामान को बनाने के बाद हम उसे बेच रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में। लाइटनिंग, ऑफिस के लाइटनिंग के खर्चे ऑफिस में आएंगे, पीएनएल अकाउंट में आएंगे। उसके बाद सेल्स टैक्स कलेक्टेड। सेल्स टैक्स कलेक्टेड मतलब ये है हमारी एक लायबिलिटी कि हमने सेल्स टैक्स दिया है, तो ये हमारा आएगा बैलेंस शीट में। बैड डेब्ट्स, अब देखो बैड डेब्ट्स या तो आपके डेटर्स में से लेस हो जाते हैं या फिर हम बैड डेब्ट्स को लिख देते हैं पीएनएल अकाउंट में। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम हमें नहीं पता, कुछ इनकम बहुत सारी है, हमने उसको कहां डाल दी है, पीएनएल अकाउंट में। रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, हमें रेंट मिल रहा है, ये भी एक तरह टाइप की क्या है हमारी इनकम, ये भी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रॉयल्टी, अब रॉयल्टी क्या होता है, जैसे हम किसी की चीज यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, अब मैं डोमिनोज के पिज्जाज बना रहा हूँ, तो किस नाम से जा रहे हैं, डोमिनोज के नाम से, तो मैं उसकी रॉयल्टी चार्ज, मैं रॉयल्टी फीस दे रहा हूँ ना, तो ये रॉयल्टी के चार्जेस है, तो ये आते हैं हमारे ट्रेडिंग में। अब ये ट्रेडिंग में क्यों आते हैं, बिकॉज अगर सपोज करो मैं पिज्जाज बना रहा हूँ और वो बिक रहे हैं डोमिनोज के नाम पे, तो डोमिनोज से कुछ पैसे लेगा ना, मुझसे रॉयल्टी फीस लेगा, तो ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा कि भाई हाँ मैं पिज्जा बना रहा हूं बट वो डोमिनोज के नाम पे बना रहा हूं। एज डोमिनोज के नाम का जो खर्चा है वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ जाएगा, तो ये आएगा हमारा ट्रेडिंग में। कैपिटल आप सभी को पता है बैलेंस शीट में आती है। ड्रॉइंग्स, ये भी बैलेंस शीट में आती है, जो कि हमारा जो ओनर्स होते हैं, जो ये पार्टनर्स होते हैं, उनकी जो पर्सनल खर्चे होते हैं वो ड्राइंग में आते हैं।
डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आते हैं, कैश हमारा बैलेंस शीट में आएगा, इन्वेस्टमेंट भी हमारी बैलेंस शीट में आएगी, पेटेंट्स भी बैलेंस शीट में। अब इसे करेंगे कैसे, अब देखो करते चलते हैं। सो पहले हम ऊपर चलते, ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो हम यहाँ जाएंगे और ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। सो ओपनिंग स्टॉक हमें लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10,000 रुपीज़ का और मैंने यहाँ डाल दिया 10,000 रुपीज़, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल, परचेज मेरी 40,000 की है और सेल हमारी कितनी की 80,000, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज 40,000। अब मैंने परचेज 40,000 इसलिए यहाँ लिखा कि बिकॉज इसमें अभी कुछ रिटर्न भी हुआ है तो वो हम लेस कर देंगे। फिर क्रेडिट साइड में हमारी सेल, क्योंकि क्रेडिट साइड में हमारी आती है इनकम, सेल हमारी हुई है 80,000 रुपीज़ की। आफ्टर दैट हमने ये भी हो गया हमारा। उसके बाद हमने रिटर्न करा है कुछ सामान, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न कुछ हुई है, सो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम रिटर्न लेस कर देंगे। लेस हम कर देंगे रिटर्न, हमारी रिटर्न है 600 रुपीज़ की और सेल रिटर्न है 200 रुपीज़ की। सो मतलब अब हमारी परचेज कितने की हुई है, 39,400 रुपीज़। और उसके बाद हमारी सेल रिटर्न, जो सेल टोटल सेल हुई है वो हुई है हमारी 79,800 रुपीज़ की, ठीक है। सो ये हमने क्या करा, परचेज रिटर्न्स और सेल रिटर्न्स हमने लेस कर दी है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या है, आगे है हमारी प्रोडक्टिव वेजेस, ये भी हमारा ट्रेडिंग में आएगा, खर्चा है। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ फटाफट से लिख देंगे प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, और ये हमारी है प्रोडक्टिव वेजेस 6,000 रुपीज़। आगे हम चलते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस के बाद हमारे क्या, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, तो हम यहाँ डाल देंगे डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, और ये हमारा डॉक क्लियर चार्जेस है 4,000 रुपीज़। आफ्टर दैट हमारा आता है डोनेशन, डोनेशन ये हमारा P&L अकाउंट का है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा और मैं डाल दूंगा डोनेशन एंड चैरिटी। ₹600। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने सिर्फ ले रहा हूं जो मैं प्रोडक्ट को बना रहा हूं, उसके अलावा जो खर्चे वो मेरे P&L में आ रहे हैं। तो आपने देखा डोनेशन मेरा एक अलग खर्चा, तो मैंने उसको P&L अकाउंट में डाल दिया है। आगे चलते हैं हम इसको, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये भी हमारा क्या है, P&L, मतलब डिलीवरी, हम अपने सामान को डिलीवर कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम बना नहीं रहे, हम उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो ये हमारा अलग खर्चा है, तो ये भी आएगा हमारा नीचे P&L अकाउंट में। तो मैं डाल देंगे डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये है हमारा 6,000 रुपीज़, ठीक है। हमने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिटेलर्स के पास बेच रहे हैं, होलसेलर्स को दे रहे हैं, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग से अलग खर्चा है। और क्या है, लाइटनिंग, ऑफिस की लाइटनिंग हम दे रहे हैं, तो ये भी हमारा P&L अकाउंट में आएगा। और लाइटनिंग हमारा है 500 रुपीज़। अगर वो कहेगा फैक्ट्री लाइटनिंग तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में जोड़ देंगे, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में जो लाइटिंग लगी है उसके खर्चों की बात हो रही है। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम मानेंगे ऑफिस की लाइटनिंग है। आगे चलते हैं हम, सेल्स टैक्स कलेक्टेड, तो हम इसको डालेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी की, ये टैक्स है, क्योंकि ये हमारा P&L अकाउंट में नहीं आती, टैक्सेस हमारे जो भी है वो बैलेंस शीट में आते हैं, तो हम इसको लायबिलिटी में अपने डाल देंगे और ये आ जाएगा हमारा सेल्स टैक्स कलेक्टेड यहाँ पे। तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड हमारा 1,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारे 600 रुपीज़ के दिखा रखे हैं। सो बैड डेब्ट्स देखो, हम चाहे तो डेटर्स में भी लेस कर सकते हैं और हम चाहे तो P&L अकाउंट में दिखा सकते हैं। बैड डेब्ट्स आपको पता, जो पैसे मर चुके हैं, हमारा लॉस हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे सारे खर्चे आते हैं P&L अकाउंट में। सो यहाँ हम डाल देंगे बैड डेब्ट्स 600। उसके बाद हमारे पास और क्या है, मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम हम इसे डाल देंगे P&L अकाउंट में।
सो मिसलेनियस इनकम हमारे पास कितने की है, 6,000 रुपीज़ की। फिर रेंट फ्रॉम टीनेंट्स भी मिल गए। सो ये मेरी 6,000 की मिसलेनियस इनकम, और रेंट हमें मिल गया है फ्रॉम टीनेंट। रेंट फ्रॉम टीनेंट हमारा है 2,000, कितना है 2,000, यस 2,000 रुपीज़ का हमारा रेंट है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, रॉयल्टी। रॉयल्टी ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग में है, क्योंकि हम किसी के नाम पे बना रहे हैं। तो रॉयल्टी के हम दे रहे हैं कितने, रॉयल्टी के हम दे रहे हैं 4,000 रुपीज़। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट आता है, रॉयल्टी हो गया कैपिटल। कैपिटल हमारी है बैलेंस शीट पे आई कैपिटल, और ये हमारी 40,000 रुपीज़। तो मैं बैलेंस शीट में गया और यहाँ कैपिटल लिखा 40,000, कैपिटल मेरी आ गई 40,000 रुपीज़। आफ्टर दैट मेरा आता है नेक्स्ट, कैपिटल हो गई ड्राइंग। ड्राइंग हमारी क्या होगी, लेस हो जाएगी। मैं यहाँ जाता हूँ बैलेंस शीट में, लेस कर देते हैं हम ड्राइंग। सो ड्राइंग मेरी है 2,000 रुपीज़, मैंने यहाँ पे 2,000 रुपीज़ लेस कर दूंगा कैपिटल में से, क्योंकि कैपिटल ओनर का खुद का पैसा है, उसने अगर पैसा निकाला है तो वो उसमें से ही लेस होगा, और हम उसको कुछ प्रॉफिट देंगे तो वो भी उसी के पास ऐड होगा। आगे चलते हैं हम, ड्राइंग हो गई है। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये भी आपको पता है हमारे बैलेंस शीट में आएंगे, बिकॉज ये ट्रेडिंग और पीएनएल में नहीं आते। सो ये आ जाएंगे 6,000 रुपीज़ के डेटर, और क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके इधर लायबिलिटी साइड। सो ये आ जाते हैं हमारे 7,000 रुपीज़। आगे चलते हैं हम, कैश हमारा पड़ा है 3,000 रुपीज़ का, और इन्वेस्टमेंट पड़ी है 6,000 रुपीज़ की। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैश 3,000 रुपीज़, और इन्वेस्टमेंट आ जाती है मेरी इसमें, क्या बोलते हैं कितनी, 6,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज़ है। आफ्टर दैट हमारा क्या बच गया है, पेटेंट्स और लैंड एंड मशीनरी। ये सब की सब हमारी असेट्स है, और असेट्स आएगी बैलेंस शीट में। सो पेटेंट्स एंड लैंड एंड मशीनरी, तो मैंने डाल दिया ये पेटेंट और लैंड एंड मशीनरी। सो मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। सो पेटेंट्स एंड लैंड एंड मशीनरी हमारी आ जाती है, पेटेंट्स हमारे 4,000 रुपीज़ की है, और लैंड एंड मशीनरी हमारी कितनी है 43,000 की। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। सो जो क्वेश्चन ने हमसे जैसे जैसा कहा हमने वैसे वैसे डाल दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, कुछ पीएनएल में डाल दिया, कुछ बैलेंस शीट में डाल दिया। अब आते हैं हम अपने टोटलिंग पे। तो पहले अब हम ट्रेडिंग अकाउंट टोटलिंग करते हैं। तो जब हम टोटलिंग करते हैं तो हमारा जो अभी तो एक चीज़ और रह गया, क्लोजिंग स्टॉक भी रह गया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा आता है बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैंने डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपीज़, और उठा के मैंने बैलेंस शीट में ये हमारी असेट साइड मैंने यहाँ पे डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपीज़। अब हम करते हैं टोटलिंग। सो टोटलिंग हम करते हैं तो हमारा बैलेंसिंग जो आएगा ये आएगा टोटल 81,800 अगर मैं टोटलिंग करता हूँ, और यहाँ का अगर मैं टोटलिंग करता हूँ तो मेरा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आएगा, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और ये मुझे कौन सा प्रॉफिट होगा, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट हुआ है 18,400 का, और जो मेरा उठ के आ जाएगा इधर, और ये बन जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 18,400 रुपीज़ का। अब हम इनकी टोटलिंग करेंगे, और इनका बनता है हमारा नेट प्रॉफिट। इसे देखो ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट। सो यहाँ टोटलिंग बनता है मेरा 26,400, और यहाँ बनेगा 26,400। आप इसको लेस जोड़ लेना, बिकॉज इतना टाइम नहीं कि वीडियो में आपको अब जोड़ के दिखाऊं। और जो मेरा बैलेंसिंग बनेगा, जो मेरा बनेगा नेट प्रॉफिट, वो बनेगा मेरा 18,700। सो अब मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 18,700। अब ये देखो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ कैपिटल में। कैपिटल में देखो 40,000 रुपये की कैपिटल थी, जिसमें से 2,000 रुपये हमारे लेस हो गए थे, और अब मैं ऐड कर दूंगा अपना नेट प्रॉफिट 18,700। अब देखो, अब मेरी कैपिटल कितनी बनी, मेरी कैपिटल बनी 56,700 रुपये की। और अब अगर मैं इसका टोटलिंग करता हूं
तो मेरा टोटलिंग जो बनेगी वो बनेगी इसकी 64,700 और इसकी भी बनेगी 64,700 और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। अगर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और अगर कभी कभी क्या होता है हमारी बैलेंस शीट मैच भी कर जाती है, बट कभी माइनर मिस्टेक्स के कारण ना वो बैलेंस शीट मैच भी कर जाती है, हमें दोनों तरफ हम सेम मिस्टेक कर देते हैं और वो बैलेंस शीट मैच भी कर जाती है। बट बैलेंस शीट मैच करना बहुत मुश्किल होता है एक कॉमर्स बच्चे के लिए। सो अगर आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाती है मतलब आपने क्वेश्चन सही करा, और अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है। मे बी वो कैलकुलेशन एरर हो सकती है, या फिर आपने एंट्रीज को ट्रेडिंग की जगह पीएनएल में डाल दिया और पीएनएल में डेबिट साइड डाल दिया, क्रेडिट साइड डाल दिया, इस तरीके से। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मेरे पास एक और क्वेश्चन भी है ये वाला, बट इसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको जो नेक्स्ट वीडियो में डालूं और उसको भी मैं सोल्व करके डालूं ताकि वो जल्दी हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम करेंगे एक और क्वेश्चन इस तरीके का, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो थैंक यू क्लास आज के लिए।